Hello childrens, this most welcome in your Devansh classes. This is the part 2, okay, of our natural resources, class 8 geography natural resources. This is a part 2. चिल्ड्रंस, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं, यहाँ पे वर्ड समझते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड द अफॉरेस्टेशन। What is the meaning of deforestation? So deforestation, he is a man and he is cutting a tree. He is cutting a tree. Hey, दरवाजा बंद करो. He is cutting a tree. Okay, so cut a tree. That is called a deforestation. And what are the afforestation? So what is afforestation? Afforestation means number of plants. Okay, number of plants here, planting more and more trees are planting. Why? Because we all know plant give us oxygen, plant release oxygen and greenhouse gases. Okay, it reduce greenhouse gases and plant जो है वो हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे प्लांट क्लीन एयर को प्लांट क्लीन करता है। प्लांट जो है वो गिव फूड, वेजिटेबल, मेडिसिन, है ना। यहाँ पे मेडिसिन के कुछ प्लांट्स भी होते हैं, तुलसी जैसे अश्वगंधा, है ना। और यहाँ पर कॉटन, वीट, मैजी, राइस। सो व्हाट वी हैव सीन चिल्ड्रन, ऑल रॉ मटेरियल्स वी गेट फ्रॉम अ प्लांट। सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग more and more are a planting of a tree. So we will see, and in a book it is saying it is important to take initiative to conserve forest by discouraging deforestation and encouraging afforestation, है ना। initiative to conserve मतलब इनिशिएट लेना। किसमें इनिशिएट लेना? डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसको क्या करना, वनों की डिफॉरेस्टेशन मीन्स वन की कटाई, पेड़ों की यहाँ पर क्या हो रही है, कटाई हो रही है, तो उसको हमें रोकना है। और इंकरेज मीन्स क्या है, इंकरेजिंग मीन्स प्रोत्साहित करना। किसके लिए प्रोत्साहित करना है यहाँ पे? अफॉरेस्टेशन मतलब मोर एंड मोर प्लांट्स के लिए प्रोत्साहित करना। इट इज सेइंग कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द land on earth is limited. Okay, so it is a land in a earth, it is a limited and there is a confliction over the access and a right of natural resources. या क्या हो रहा है यहाँ पे? कन्फ्लिक्शन हो रहा है। कन्फ्लिक्शन मीन्स क्या होता है? टकराव हो रहा है एक्सेस करने में, और किसके राइट्स हैं? बिटवीन दीज are conflictions between the rights and the accesses of the natural resources. We will see कि it has also resulted in competition between the agriculture and other sectors over uses of a land. जो land है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, और ये इट इज अ लिमिटेड इन अर्थ सरफेस, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर को लेकर क्या हो रहा है, यहाँ पर टकराव हो रहा है, कॉम्पिटिशन आ रहा है। कैसे? एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। ओके, वाई? बिकॉज ऑफ इट इज गिविंग अ फूड, वेजिटेबल। एग्रीकल्चर फुलफिल आवर नीड्स। ओके, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, अदर सेक्टर की हम बात करते हैं तो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, अर्बन एरियाज है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, कैसे अर्बन सिटीज जो है वो कैसे बन रही हैं, तो वो जो है वो पेड़ को काट कर ही वहां पर सिटी बनाई जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियाज लगाई जा रही हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या है, वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? वेरियस, इट सफर्स, लैंड ऑल्सो सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम सच एज कौन सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? सॉइल इरोजन आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन आ रहा है, और डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन आई हैव एक्सप्लेन कि कटिंग अ ट्री दैट इज कॉल्ड अ डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन,
देखिए स्क्रीन पर आपका आ रहा है कि बाय विंड एंड वाटर जो हैवी रेनफॉल से हमारा कैसा सॉइल इरोज हो रहा है, मतलब कि मृदा जो है, हमारी मिट्टी जो है हैवी रेन से क्या हो रही है, बह जा रही है, या फिर आपके फ्लूड आने से, या आंधी तेज हवा है ना, तेज हवा चलने से हमारी जो मृदा है वो क्या है, बह रही है। और डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब वही पेड़ की कटाई करने से ये जो है वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। It is crucial to reduce land degradation and ensure the optimum uses of land resources for the benefit of present and fulfill present and the future generation। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमको लैंड के लिए प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, है ना, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए हमको क्या करना है, एक बैलेंस लेके चलना है। हमको क्या करना है यहाँ पर चिल्ड्रन, देखिए आप कि प्रेजेंट जनरेशन, लैंड की जो प्रेजेंट जनरेशन है प्लस उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमको दोनों को क्या करना है, बैलेंस लेके चलना है, जिससे कि क्या है, जो पीपल है उनकी सोशियो और इकोनॉमिक नीड्स को पूरा किया जा सके, मतलब कि उनकी जो सामाजिक और जो आर्थिक जरूरत है उनको क्या है, पूरा किया जाए, एज वेल एज फुलफिल द सोशियो एंड द इकोनॉमिक नीड ऑफ द पीपल एज वेल एज प्रेजेंट जनरेशन एंड विद द फ्यूचर जनरेशन। सो दिस इज द कंप्लीट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं चिल्ड्रन, हम यहाँ पर देखेंगे कि अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ अ सॉइल। हमने देखा कि जो अर्थ है ये हमारा, इसका लार्ज पार्ट जो लैंड इट इज कवर्ड बाय अ सॉइल। क्यों, देखिए चलिए एग्जांपल देती हूँ, वही 50% पॉपुलेशन दे आर बिजी इन एग्रीकल्चर, है ना, एंड रेस्ट ऑफ जो रेस्ट है वो कहाँ, इंडस्ट्रियस फैक्ट्रीज में। तो हमने क्या देखा, ओवरऑल व्हाट वी सी हियर, large part of the land in earth surface it is covered by a soil से घिरा हुआ है, and it is immense value to the farmer। देखिए अगर soil के लिए, soil की जो value है, value of the soil it is immense for the farmers के लिए कितनी important है। why, because farmer he is doing a agriculture here, he is doing a agriculture। okay, so we will see soil जो है it should be fertility soil it means fertility क्या होता है चिल्ड्रंस, soil में उसकी प्रॉपर्टीज में fertility means we give to soil रिच सॉइल, है ना, रिच सॉइल बोल सकते हैं। कैसे कि अगर सॉइल इफ अ सॉइल शुड बी फर्टाइल सो इट गिव्स अ मोर एंड मोर प्रोडक्शन, एंड वहीं पर अगर सॉइल जो है वो लैक ऑफ फर्टिलिटी के, फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ, फर्टिलिटी मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। अगर आपकी सॉइल जो है उसकी फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज है अगर वो वही अच्छी है तो आपकी सॉइल कैसी होगी, फर्टिलिटी होगी। और वहीं उसमें सॉइल में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की यदि डाउन है तो आपकी सॉइल जो है वो कैसी हो जाएगी, लैक ऑफ फर्टिलिटीज, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा दैट विल बी लेस, कम होगा। और वहीं पर अगर आपकी जो सॉइल है फर्टिलिटी है तो आपकी सॉइल कैसी हो जाएगी, रिच हो जाएगी, जिससे आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होगा वो गुड होगा एंड गिव मोर एंड मोर प्रोडक्शन हेयर। If the soil is shallow and lack fertility, okay, agriculture production will be less. This I have discussed with you. A thick layer of fertile soil is very important for the growth of the plant. Children, this is the diagram of the soil. Actually, soil it is divided into number of layers. This is the top layer, है ना, second layer B layer, here is a C layer and here is a rock, है ना, नीचे सबसे क्या होता है, आपके रॉक्स होता है। इफ जो आपकी टॉप लेयर सॉइल है, अगर टॉप लेयर सॉइल में अगर वो सॉइल जो है वो कैसी है, उसकी थिक लेयर होगी, थिक लेयर मतलब मोटी लेयर होगी, तो इट गिव्स सम मोर प्लांट, हमारे क्या है, या प्लांट जो है अच्छे होंगे और क्या होंगे, प्लांट की जो है वो ग्रोथ हो क्या होगी, गुड होगी। इट विल बी द ग्रोथ ऑफ द गुड प्लांट्स। ओके, thick layer of a fertile soil is very important for the growth of the plants. Indirectly, we can say indirectly, animal also depends
the soil to satisfy their basic needs. How? Animal, they depend on a soil for the basic needs, है ना. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर we will see one example. It gives shelter to the insect. जो insect छोटे छोटे जो कीड़े में होते हैं, देखिए आप पे स्क्रीन में दिख रहा है ना, उनको रहने के लिए क्या देता है? शेल्टर देता है. एंड एनिमल लाइक रैट, स्नेक, स्क्वायरल, आंट्स, अर्थवॉर्म, है ना. सो soil is also used for making bricks and poetry. तो soil, mixture of the soil and the sand we makes a bricks. and हम soil से क्या बनाते हैं? पोट्री बनाते हैं अपनी. क्या बनाते हैं? bricks, pottery. We makes a creatory with the help of the soil. And soil is a house of the insects, snake, squirrel, ant, earthworm. earthworm को ही हम हिंदी में केचुआ बोलते हैं, है ना. इन अ रेनी सीजन इट कम्स आउट, ओके, फ्रॉम द सॉइल से रेनी सीजन में हमने देखा है कि केचुए जो है वो जमीन से, मिट्टी से बाहर आते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन. अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन. सो देयर आर 5 फैक्टर्स: पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, climate, vegetation and time. So let's discuss in deeply what are the parent rock. The original rock from the soil is formed by the process of weathering is known as a parent rock. And how this parent rock becomes? So volcano lava. Children, see here, this is the volcano. Okay, this is a volcano. Volcano give us magma. Volcano give us magma. Okay, volcano ने क्या दिया? मैग्मा दिया, है ना. जब ये विंड एंड एयर से, पानी और हवा से जब ये मैग्मा क्या हो जाएगा? कूल, इट विल कूल डाउन, ठंडा हो जाएगा, तब ये क्या बनता है? पेरेंट रॉक बनता है. क्या बनता है ये? पेरेंट रॉक. और पेरेंट रॉक जो है उससे ब्लैक सॉइल बनती है. क्या बनती है यहाँ पे? ब्लैक soil. So this is the process of a parent rock. Second है जो टोपोग्राफी. टोपोग्राफी क्या होती है? So topography we can say in a mountain and a plateau and plain it affect the thickness of the soil cover. कैसे? हमने देखा कि जो हमारे माउंटेन है, प्लेट्यू है ना, पेनिसुलर प्लेट्यू एंड नदर्न प्लेन्स, these are a effect by a thickness ऑफ अ सॉइल. उसकी थिकनेस जो है सॉइल की क्या हो रही है? इफेक्ट हो रही है. हाउ इट इज? ऑन द अदर हैंड स्टेप स्लोप्स एंड टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज शैलो एंड थिन. आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्क्रीन में आपके पहाड़ दिख रहा है. पहाड़ी एरिया जो आपका होता है, ऐसा ढलानी एरिया जो होता है, वहां पर भी क्या है? स्लोप्स में आपकी टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो क्या, कैसी होती है? इट इज अ शैलो एंड थिन. पतली, उसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है? पतली होती है. ऑन द अदर हैंड एट जेंटल स्लोप्स सॉइल कवर इज थिक एंड डीप. स्लोप में क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपकी जो सॉइल है वो कैसी है? इट कवर्स थिक, मोटी है, और डीप, डीप मीन्स गहरी है. ठीक है. स्लोप में क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपके स्लोप में सॉइल कवर्स इज ऑलवेज थिक इन अ प्लेन. प्लेन में आपकी जो सॉइल है वो कैसी है? आपकी प्लेन, नदर्न प्लेन. नदर्न प्लेन में क्या आपकी सॉइल जो है वो कैसी है? थिक है. थिक मतलब जो सॉइल की परत है, जो ऊपरी परत है वो कैसी है? थिक है. मे बी कुछ मिलीमीटर्स में होगी, है ना. नदर्न प्लेन ऑफ द इंडिया हैव थिक सॉइल कवर्ड एज कंपेयर टू द हिमालय. अगर हम देखेंगे, आपके स्क्रीन में आ रहा है ये हिमालय की सॉइल जो है वो कैसी है? थिन है. लेकिन नदर्न प्लेन की जो सॉइल है वो हमको थिक देखने को मिलेगी. तो डोंट बी कंफ्यूज हेयर बिटवीन द थिक एंड अ थिन वर्ड. थिक एंड डीप, ये जो है वर्ड वो सॉइल की, थिक मतलब ये है ना, सॉइल की जो परत है वो इतनी मोटी हो, डीप में हो, आपके नीचे तक सॉइल जो है आई है, वो क्या है? थिक कहलाएगी. और जो थिन है, शैलो है, दिस इज लाइक इट इज लाइक दिस. ओके, दिस मच, ये आपका शैलो एंड थिन एरिया कहलाएगा. और ये जो है आपका एरिया वो क्या जाएगा? थिक एंड डीप. डोंट बी कंफ्यूज चिल्ड्रन. इवन विद इन माउंटेन एंड रिवर वैली हैव अ थिक सॉइल.
हम ओवरऑल वी कंक्लूड कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, यहाँ पर जो हमारी सॉइल पाई जाएगी रिवर वैलीज में कैसी पाई जाएगी, थिक पाई जाएगी, है ना। नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है चिल्ड्रन? सो फ्रॉम मार्च टू जून मंथ योर क्लाइमेट इट इज़ वेरी हाई। टेम्परेचर जो होता है हमारे क्लाइमेट का वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लाइमेट फैक्टर लाइक अ टेम्परेचर एंड अ रेनफॉल इट इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर रॉक्स आर इजिली वेदर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है यहाँ पर। आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया 48 डिग्री, ओके 48 डिग्री टेम्परेचर, जैसे कि हम देखते हैं ये आपका अर्थ सरफेस है, ओके। अर्थ सरफेस में हमारा जो टेम्परेचर है फ्रॉम मार्च टू जून, आई एम टॉकिंग अबाउट, टेम्परेचर आपका 35 डिग्री है ना, ऐसे करके आपका 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर जो है वो प्लस होता जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमारी जो एयर होती है, क्या होती है, एयर जो है, कौन सी एयर, हॉट एयर। आपकी जो हॉट एयर, गर्म हवा जो होती है वो क्या होती है, गर्म हवा। गर्म हवा क्या होती है, जब गर्म हवा जो है वो हल्की होती है और हल्की होके हवा जो है वो ऊपर को उठेगी। हॉट एयर, टेम्परेचर आपका क्या है, हाई है। टेम्परेचर हाई होगा तो आपकी एयर जो है वो कैसी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी। यू जस्ट फील, चिल्ड्रन फील, आपका टेम्परेचर क्या है, सपोज 45 डिग्री है ना, सो यू फील वेरी हॉट। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो कैसी है, आपकी गर्म है। जब हवा आपकी गर्म होती है, हॉट एयर, तो हवा जो है वो हल्की होती है। जब हवा हल्की होगी तो क्या होगी, वो ऊपर को उठेगी, ऊपर को उठेगी, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका जून माह में आपकी बारिश हो जाएगी, है ना। हम देखते हैं समवेयर, सम प्लेसेस इट इज अ हैवी रेनफॉल, हाई अलर्ट रहता है। तो हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन हियर, क्लाइमेट व्हेन इट द योर टेम्परेचर इट इज वेरी हाई, सो एंड व्हेन रेनफॉल जो है वो कैसा है, हैवी रेनफॉल हो जाता है ना। तो इट इफेक्ट ऑल्सो सॉइल, सॉइल को ये क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल, एक्सट्रीम है ना, हाई रेनफॉल में हम देख सकते हैं, वी कैन सी एक्सट्रीम टेम्परेचर, रॉक्स आर इजिली वेदर्ड। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है तो यही रॉक्स जो है वो क्या होती है, हमारी टूटने लगती है। वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, राजस्थान में जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर रहता है वो एक्सट्रीम डिफरेंस रहता है। तो उससे क्या होता है, रॉक्स जो है वहाँ की एक्सपांडेड एंड कॉन्ट्रैक्ट विच रिजल्ट इज क्विक फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। जो रॉक्स हैं, टेम्परेचर हाई होने से रॉक्स जो है एक्सपांड, बढ़ेगी। टेम्परेचर ज्यादा होने से आपकी जो रॉक्स है वो क्या हो जाएगी, एक्सपांड, है ना, बढ़ेगी। एंड कॉन्ट्रैक्ट में आएगी, हवा के कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है। रिजल्ट क्या होगा आपका, कि जो सॉइल है हमारी, है ना, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल सॉल्यूबल रॉक्स एंड मटेरियल इजीली गेट डिसॉल्व्ड। जो आपका सॉल्यूबल रॉक्स रहेगी, उस पर जो भी मटेरियल रहेगा इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। सॉल्यूबल रॉक, आई एम टॉकिंग हियर, लिसन, सॉल्यूबल रॉक्स, ऐसी रॉक्स, limestone है ना, चूना, limestone it is a चूना, so limestone it is what, it is a soluble rock and it is a dissolved in a water and washed away by the running water. This affect the soil formation को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। चलिए अब पढ़ते हैं वेजिटेशन क्या होता है। तो वेजिटेशन में हम पढ़ेंगे कि वेजिटेशन इट बिलोंग्स फ्रॉम अ वेजिटेबल। कैसे वेजिटेबल, हम मोर एंड मोर प्रोडक्शंस कैसे करेंगे, व्हेन योर सॉइल प्रॉपर्टीज इज, सॉइल की जो, व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इट विल बी गुड। सॉइल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, जब अच्छी होगी। अच्छी कैसी होगी, हम चलिए बिफोर अंडरस्टैंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ह्यूमस। सो ह्यूमस चिल्ड्रन क्या होता है यहाँ पे, डेड प्लांट्स एंड एनिमल एंड मिक्सड इनटू द सॉइल। ध्यान से सुनिए,
जो मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर जब मृदा में मिक्स हो जाते हैं, इट मेक्स अ ह्यूमस, ह्यूमस को बनाते हैं, जिससे हमारी सॉइल क्या हो जाती है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छी हो जाती है। तो जिससे क्या होता है हमारा, अगर जब हमारी सॉइल की प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाएगी तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो हमारा अच्छा होगा, इट विल बी द मोर एंड मोर। Which enrich the fertility of the soil. The soil of densely forested area is generally very rich in a ह्यूमस कंटेस्ट है ना। यहाँ पे वही बोल रहा है कि ह्यूमस के कांटेक्ट में आने से सॉइल जो है वो क्या हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी हो जाती है, इनरिच्ड हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, फिफ्थ फैक्टर इज अ टाइम। टाइम क्या होता है ना। सो सॉइल जो है वो एक क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सॉइल इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इट टेक्स अ 1000 of year, it takes 1000 of years and makes a thick layer। सॉइल को बनने में चिल्ड्रन हजारों साल लग जाते हैं, उसकी एक थिक लेयर बनने में सॉइल का हजारों साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि नील डेल्टा कहाँ पे है, अफ्रीका में। नील डेल्टा जो है हम देखेंगे, हमको नील डेल्टा जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपकी अफ्रीका कंट्री है ना, ये दिस इज योर अफ्रीका कंट्री। सो आपको नील डेल्टा जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमारा जो गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर मेक्स अ वेरी डीप एंड फर्टाइल सॉइल। डेल्टा फॉर्म्ड बाय द, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र है ना, डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैव वेरी डीप एंड फर्टाइल सॉइल। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां डेल्टा बनाती हैं, ये नदियां डेल्टा बनाती है, प्लस साथ ही एक फर्टाइल, इनकी जो सॉइल होती है वो कैसी है होती है, बहुत ही डीप होती है, प्लस फर्टाइल होती है।